समाजवादी पार्टी का सहयोग करते हैं। समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो आम आदमी की जन समस्याओं को सुनने में, इसके नेता इस तरह के हैं जिनको कोई ऐतराज नहीं होता आम आदमी की समस्या को सुनने में और उसको सुलझाने में। पिछले 5 साल में आपने देखा होगा कि किसी की कोई समस्या जो भी आदेश ऊपर से आया उन सबको हमको मानना पड़ा। ऐसा कुछ भी नहीं रहा, कोई सुविधा, कोई बदलाव, कोई चेंज नहीं आया। जो सरकार ने कह दिया वही पार्टियों के नेता समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी माननीय प्रदीप यादव जी, उनके बगल में बैठे बड़े भाई आदरणीय वारीलाल पाल जी, उनके बगल में बैठे मेरे मित्र और मेरे साथी रामू जी। आप लोग सब माननीय प्रदीप यादव जी को सुनना चाहते हैं, इसलिए मैं और प्रदीप यादव के बीच में कोई व्यवधान बनने का काम नहीं करूंगा। मैं सिर्फ एक बात बता देना चाहता हूं, इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चाहे किसी वर्ग हो, किसान, मजदूर, नौजवान, व्यापारी, कोई वर्ग हो, हर वर्ग का आदमी परेशान रहा है। और सबसे ज्यादा अगर कोई परेशान रहा है तो मेरा व्यापारी वो व्यापारी जो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा टैक्स देने का काम करता है और उसी टैक्स से हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा निर्माण कराने में अगर कोई अहम भूमिका रखता है तो मेरा व्यापारी। उसी व्यापारी को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जूतों से रौंदने का काम किया है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं मेरे व्यापारी भाइयों, अपने व्यापार को बचाइए और समाजवादी पार्टी की सरकार लाइए और प्रदीप यादव को यहाँ से प्रदीप यादव। मेरे नौजवान साथियों, इस भारतीय जनता पार्टी ने जीएसटी जैसी हम लोगों को विपदा दे दी और उस जीएसटी में इस भारतीय जनता पार्टी के सेंट्रल बैठे मंत्री ने 400 बार संशोधन किया और 400 बार संशोधन करने के बाद इस मंत्री को जब ये समझ में नहीं आया कि जीएसटी क्या है तो हम जैसे छोटे फुटपाथ से काम करने वाले नौजवान व्यापारियों को क्या समझ में आएगा। इसलिए मैं कहता हूँ समाजवादी पार्टी हमेशा व्यापारियों सच्ची देसी पार्टी रही है। ये अखिलेश यादव थे जिन्होंने व्यापारियों के लिए 5 लाख बीमा देने का काम किया था। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि 20 तारीख को होने वाले विधानसभा के चुनाव में हम सबके नेता आदरणीय प्रदीप यादव को चुनाव चिन्ह साइकिल में वोट देना और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी प्रदीप यादव को भारी मतों से विजयी देना। हमारे बगल में बैठे बहुत ही सम्मानित आदरणीय वारीलाल पाल साहब, आप सबको पता है कि समाजवादी पार्टी की कौन कौन से घोषणा पत्र हैं। उन्होंने 300 यूनिट बिजली फ्री दी। व्यापारियों का तो सबसे पहले नेताजी ने आवाज लगाई थी और इंस्पेक्टर राज खत्म किया था, पुरानी याद कर लेना। तो हमेशा व्यापारियों का हम लोग साथ देते रहे। आज हम सिर्फ इतना निवेदन करने आए हैं कि आप लोग बहुत अच्छे मन से हमारी मदद कर रहे हैं और अब की बार दिव्यापुर में हर जात हर वर्ग के लोग हमारी मदद कर रहे हैं। अब की बार अभी चुनाव में 10-12 दिन शेष हैं। ये लोग झूठ बहुत बोलते हैं तो इनसे सचेत रहना। ये भाजपा वाले कुछ भी कह सकते हैं। पिछली बार जियो की सिम फ्री में दी गई और बाद में सबसे महंगी जियो की सिम हो गई। फ्री में बिजली के मीटर लगाए गए और बाद में सब पे बिल आने लगे। फ्री में गैस सिलेंडर दिया गया और बाद में गैस सिलेंडर 1000 के ऊपर हो गया। और अभी इस समय फ्री में गल्ला बांट रहे हैं और जब ये फ्री में गल्ला बांट रहे, मार्च तक का आदेश है। 10 मार्च को सब कुछ चुनाव हो जाएगा। चुनाव खत्म, गल्ला खत्म। लेकिन आपके नेता आदरणीय अखिलेश जी ने कह दिया कि ये लोग मार्च तक गल्ला बांट रहे हैं। हमारी सरकार बनने के बाद पूरे 5 साल गल्ला फ्री देने का काम करेंगे। तो आज अखिलेश जी बहुत अच्छे मन से बहुत अच्छा चुनाव लड़वा रहे हैं अपने लोगों को और ये सही है कि अनजात हर वर्ग के लोग साथ भी दे रहे हैं। लेकिन चुनाव के टाइम पे ये कौन सी हवा छोड़े हैं। दिव्यापुर के लोगों ने 5 साल हमारा कार्यकाल देख लिया। हमने सबका सम्मान किया, हमेशा कोशिश की कि कहीं किसी तरह की कभी कोई बात ना हो और इन व्यापारियों की सुरक्षा रहे
ये अच्छे से अपना व्यापार करें। लेकिन जब दूसरा आदमी आ जाता है जीत के, तब आदमी तुलना करता है। दूसरे व्यक्ति के पास, जो अब मौजूदा विधायक जी हैं, उनके पास अगर कोई जाता है तो वो अपने लड़के का नाम बता देते कि वहाँ कचहरी चले जाना, उनसे मिल लेना। लेकिन आप हमें बताओ, 5 साल क्या हमारा कोई लड़का आपके यहाँ आया? कभी नहीं, कहीं इंटरफेयर नाम की चीज नहीं की। और ये प्रचार करेंगे कि सपा की सरकार बनने के बाद गुंडाई होगी। अब सपा की सरकार बनने के बाद गुंडाई कतई फटकने नहीं दी जाएगी। ये दिव्यापुर वालों को हम विश्वास दिलाते हैं। और व्यापारियों की, अगर व्यापारियों के साथ कहीं कोई अन्याय होता है तो आपका सेवक प्रदीप यादव उस व्यापारी के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े होने का काम करेगा। अकेले व्यापारी चूक एक जात के नहीं है, सब जातों के लोग हैं। और सारी जातियों को हम भरोसा दिलाते हैं कि आज समाजवादी पार्टी के नेता और न कार्यकर्ता सारी जातियों को गले लगाने का काम कर रहे हैं, उन्हें सम्मान देने का काम कर रहे हैं। और जब उन्हें सम्मान दिया तो ये सही है कि अगर आप उन्हें सम्मान देंगे तो वो आपका साथ कंधे से कंधा मिला के साथ देने का मन करा चुके हैं। पूरे दिव्यापुर में बहुत अच्छे मन से हर जात के लोग लगे हैं। कुछ लोगों के लिए हम जरूर कहेंगे कि कुछ लोग क्या करते हैं, गिनती के चुनिंदा लोग हैं जो शराब के ठेका पे गए, पौवा खरीद लो भाई तो पैसा दे आए, लेकिन ठेलिया वाले को, अंडा वाले को, मूंगफली वाले को वहां पे उनने तरह तरह की उल्टी सीधी बातें कर दी। तो वो अपने में सुधार कर ले, और अगर नहीं सुधार हुआ तो प्रदीप यादव आपका सेवक उस ठेलिया वाले के साथ खड़ा दिखाई देगा, उन पर कार्रवाई होगी। तो ये जो भ्रम फैलाया जाता है, हम आपसे वादा करते हैं कि हम विधायक रहे न रहे, लेकिन 5 साल दिव्यापुर में अब गुंडाई किसी तरह की नहीं होने देंगे। इन सब बातों के साथ हम आपसे निवेदन करते हैं कि समय बहुत कम है, और अब की बार आयोग ने हम लोगों को समय बहुत कम दिया, इसलिए ये मान के चलना कि आपका सेवक प्रदीप यादव चुनाव लड़ रहा है। आप खुद प्रदीप यादव बन जाना और उनसे उनके सम्मान की जिम्मेदारी, उनके काम की जिम्मेदारी आप ले लेना। दिव्यापुर का विकास पूरी विधानसभा का पिछली बार बहुत कराया, सबको पता है। अब तो छोटी छोटी समस्याएं रह गई, ये जाम की समस्या खत्म हो जाए, नहर का पुल चौड़ा करा देंगे या बाईपास बनवा देंगे, उधर बीच में पानी का बहाव होता है उसे ठीक करा देंगे। एक आध जगह और है, एक कोशिश और करेंगे कि यहाँ बहुत जगह पड़ी है वन विभाग की, अब की बार उनसे बात करेंगे। अगर उनकी सहमत हम चुप करा लेंगे तो वहाँ अगर पार्क बढ़िया बन जाएगा तो दिव्यापुर को कोई टहलने की जगह नहीं है। लोग स्टेशन पर टहलने जाते हैं तो वहाँ रिस्क रहती है, लेकिन अब की बार दिव्यापुर में एक बढ़िया पार्क भी बनवाएंगे। और हमारा प्रयास रहेगा कि दिव्यापुर का विकास बहुत अच्छे तरीके से आपका सेवक प्रदीप यादव करने का काम करेगा। उन्हें आप सबका आभार व्यक्त करते हैं। जय हिंद। नहर के पुल के लिए हमने कह दिया, उस पुल को चौड़ा करा देंगे तो वहाँ जाम ही नहीं लगेगा। दोनों तरफ 10-10 फुट या 8-8 फुट बढ़वा देंगे, उतने ही दोनों गाड़ी बराबर पास होने लगेगी। इन सब बातों के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। मैं कमल गुप्ता, संपादक यूपी आज तक। मैं दिव्यापुर सपा प्रत्याशी माननीय प्रदीप यादव जी से भेंट कर रहा हूं और इनसे कुछ जानकारी चाहेंगे। ये औद्योगिक नगर दिव्यापुर से आप सपा प्रत्याशी हैं और हम देख रहे हैं आपको जगह जगह स्वागत दौरान अपार जन समर्थन मिल रहा है, इसके संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? दिव्यापुर की जनता का स्नेह है। सबसे खुशी की बात यह है कि हर जात हर वर्ग के लोग हमें बहुत प्यार से आशीर्वाद दे रहे हैं। बुजुर्ग, माताएं, बहनें और हमारे सभी साथी लगे हैं। हम उन सभी साथियों का आभार व्यक्त करते हैं
हमारे साथी खुद चुनाव में लगे हैं और अपने आप को प्रदीप यादव समझ के वोट मांग रहे हैं। अब हमारा चुनाव दिव्यापुर क्षेत्र की जनता हमारा चुनाव खुद लड़ रही है। व्यापारी और जन सैलाब जिस तरीके से आपके साथ जुड़ा है, आपको कैसा महसूस हो रहा है? हमें बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। व्यापारी और व्यापारी के साथ साथ चाहे गरीब हो, मजदूर हो, किसान हो, नौजवान हो, बेरोजगार हो, सारे लोग मिलके आज हमारी मदद कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। ये बीजेपी की जो भ्रमित कर रहे हैं लोगों को फ्री अनाज के विषय में, इसके संबंध में आपका क्या कहना है? अरे उसके संबंध में हमें कुछ नहीं कहना। सब जानते हैं कि ये चुनाव तक दे रहे मार्च तक, लेकिन आदरणीय अखिलेश जी ने कह दिया है कि उनकी सरकार बनेगी। उनकी सरकार बनने के बाद ये तो मार्च तक फ्री दे रहे, वो पूरी 5 साल फ्री देंगे।